हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीक़ों से आप लोग का पढ़ाई भी चल रहा होगा। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं आपके कक्षा 12वीं का विषय हिंदी का असाइनमेंट। ठीक है, तो प्रश्न पहला देख लेते हैं। प्रश्न पहला क्या बोल रहा है? प्रश्न पहला में है कि जूझ कहानी में, ठीक है, आप लोग कहानी पढ़े हैं जूझ नामक, उस कहानी में पिता को मनाने के लिए माँ और दत्ताजी राव की सहायता से एक चाल चली गई, क्या ऐसा कहना ठीक है? क्यों? ठीक है, तो वो एक चाल कहना उसको ठीक है कि नहीं, इस संबंध में हम लोग को इसका आंसर लिखना है। तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हैं। लेखक पाठशाला जाने के लिए तड़पता है, तब क्या करते हैं, उसके पिताजी ने उसे स्कूल जाने से रोक दिया होता है, तब उसकी मम्मी और दत्ताजी राव मनाने के लिए जो भी किया करते हैं। ठीक है, उसको तो आप लोग इसका आंसर इस तरीके से कंप्लीट लिख लेना है आपको। ठीक है, सभी पैराग्राफ को बहुत ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ के लिख लेना और अपना दिमाग लगाते हुए ही लिखना है। मतलब ऐसा नहीं है कि गलत है तो आप गलत ही छाप दो, ये वाला काम नहीं करना है। आप लोग का नंबर बोर्ड एग्जाम में जुड़ने वाला है, तो उतना ही ध्यानपूर्वक से आप लोग को करना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता था? तो इसका आंसर है, ढोलक की आवाज़ ही रात्रि की विभीषिका को चुनौती देती सी जान पड़ती थी। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो, पर ढोलक की आवाज़ गाँव के अर्धमृत औषधि उपचार पथ्य वहीं प्राणियों में संजीवनी शक्ति भरने का काम करती थी। ठीक है, इस तरह से इसका भी आप लोग पूरे कंप्लीट आंसर लिख लेना है आप लोग को। प्रश्न नंबर 3, संघर्ष स्वीकारा कविता किसको व क्यों स्वीकारने की प्रेरणा देती है, लिखे। आप लोग पढ़े हैं संघर्ष स्वीकारा नामक कविता, तो उससे आप लोग को पता होगा, ठीक है, कि हम लोग इसका आंसर किस तरीके से लिख सकते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, मुक्ति बोध की यह कविता अपनी सुख दुख की अनुभूतियों, गर्बीली गरीबी, प्राण विचार, व्यक्तिगत दृढ़ता, जीवन के खट्टे मीठे अनुभव, प्रेमिका का प्रेम व नूतन भावनाओं के वैभव को संघर्ष स्वीकार करने की प्रेरणा देती है। ठीक है, और साथ ही साथ अब इन सभी पॉइंट्स को भी आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें 5 पॉइंट है, पाँचों पॉइंट को आप लोग अच्छे से ध्यान से नोट कर लीजिएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूरे पूछे गए प्रश्नों को उत्तर देना है हम लोग को। तो आप लोग को इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जितना आप गद्यांश दिया, गद्यांश को मैं इसमें शो नहीं किया हूँ। ठीक है, आप लोग प्रश्न से पूरे गद्यांश को देख लीजिएगा। तो उसका आंसर हम लोग को क का क्या लेंगे। क में प्रश्न क्या है, कस्टम वाले की किताब पर क्या लिखा था? तो उसका आंसर है, कस्टम वाले की किताब पर समसलोस्मान की तरफ से सुनील दास गुप्त को प्यार के साथ ढाका। ठीक है, ख का भी लिख लेना, उसी तरह ग का भी कंप्लीटली आप लोग को करना है। ठीक, प्रश्न 5, कहानी लेखन में चरित्र चित्रण की क्या भूमिका होती है, इसके बारे में लिखना है। तो हम लोग इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे कि पात्र का चरित्र चित्रण आधुनिक कहानी में यथार्थ को मनोविज्ञान पर बल दिया जाने लगा है। हम तो चरित्र चित्रण को अधिक महत्व दिया गया है। इस घटना और कार्य व्यापार के स्थान पर पत्र और उसका संघर्ष ही कहानी की मूल धुरी बन गया है। ठीक है, इस तरह से आप लोग इसका कंप्लीट लिखना है आप लोग को। ठीक है, यहाँ तक आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको इसी तरह की असाइनमेंट वाली वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो पे।